बिहारी। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बालकांड सीता जी के स्वयंवर भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए हैं। जनकपुर देखने गए। दूसरे दिन जो है बाग में गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने गए। माँ के दर्शन में दोनों ने अपने एक दूसरे को हृदय में बैठाया है। लौट के प्रभु आए हैं और दूसरे दिन तैयार हुए हैं, कथा सुने हैं। उसी समय सतानंद जी पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के पास। कहते हैं जनक जी ने बुलावा भेजा है। जनक बिने तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। विश्वामित्र जी ने दोनों बच्चों को बुलाया है। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे, गुरु पही जाए। सतानंद जी को प्रणाम करके दोनों भाई जो है गुरुदेव के पास जाते हैं और कहा कि चलो तात मुनि कहे वो तब। विश्वामित्र जी ने कहा है कि तात चलिए, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि दो दे बढ़ाई। लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। सिय स्वयंवर देखिए जाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि चल के सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसे बढ़ाई देते हैं। लखन कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं जस भाजन सोई, वही यश का भागीदार होगा। नाथ कृपा तो जहाँ पर होई, जिस पे आप कृपा करेंगे उसी का यश का विस्तार होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी असीस सबे सुख मानी। वाणी को सुन के जो है मुनिजन प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। मुनियों के समूह के साथ जो है भगवान धनुष यज्ञशाला देखने चलते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असुध सब पूरे वासन पाई। सभी जनकपुर के लोगों को पता चलता है कि दोनों भाई धनुष यज्ञशाला देखने आए हैं। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुवान जरठ नर नारी। जैसे ही पता चलता है बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपना काम छोड़ के चल पड़ते हैं राम जी को देखने के लिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। जनक जी ने देखा कि ये धनुष यज्ञशाला में बड़ी भीड़ हो गई है। सेवकों को बुलाया है। तुरंत सकन लोग पै जाबू, आसन उचित देव सब काबू। कई मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नरना, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। कई मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। जो लोग भी आए थे सबको यथास्थान जगह सेवकों ने दिया है। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता थन छाए। उसी समय राम और लक्ष्मण जी भी वहीं पे आते हैं। गुण सागर नागर बरदीरा, सुंदर श्यामल गौरक शरीरा। भगवान के शरीर की शोभा का वर्णन है। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जगु विदु पूरे। भगवान राम और लक्ष्मण उस राज समाज के बीच में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे तारा के बीच में, ताराओं के बीच में, तारागणों के बीच में चंद्र सुशोभित होता है। जिनके रही भावन जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम और लक्ष्मण वहां राजाओं के समुदाय में बैठे हुए हैं। जिसका जैसा भाव था वैसी छवि राम और लक्ष्मण में राजाओं ने देखी है। देखई रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरि समीरा। कुछ ने पाया कि जैसे वीर रस मानो शरीर धारण करके आ बैठा हो। डरे कुटिल नित प्रभु ही निहारी। जो कुटिल कपटी राजा लोग थे डर गए। मानव भयन भयानक मूर्ति भारी, जैसे सामने बड़ी भारी मूर्ति
बैठी हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सब देखा। और छल से जो राक्षस राजाओं के देश में वहां बैठे थे, उनको काल रूप में दिखाई दिए राम जी। पूर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगरवासी जो आए थे, उन्होंने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण को रूप में, सुख आनंद देने वाले के रूप में देखा। नार बिलो कहीं हर सही, निज निज रुचि अनुरूप। स्त्रियां प्रसन्न होके अपने अपने मति के अनुसार जो है प्रभु का दर्शन पा रही हैं। जन सोहत सिंगारी धारी, मूर्ति परमो अनूप। स्त्रियों ने अपनी अपनी छवि के अनुसार, रुचि के अनुसार राम और लक्ष्मण को ऐसे देख रही हैं जैसे कोई मूर्ति 16 श्रृंगार करके बैठी हुई। विदुषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विद्वान जो लोग बैठे थे उन्हें प्रभु विराट रूप में दिखाई देते हैं, जिनके बहुत से हाथ पैर और सिर और नेत्र हैं। जनक जाति अवलोक कैसे, सजन सजे प्रिय लागे जैसे। और जो लोग जनक जी के परिचित थे, सजाती थे, वे राम और लक्ष्मण को अपना सगा की तरह देख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। राजा और रानी दोनों राम लक्ष्मण को जैसे बच्चों को अपने कोई देखता है प्रेम से, वैसे देख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम, बच्चों के प्रति जैसी प्रीति होती है, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत सूत सम सहज प्रकाशा। और जो लोग योगी जन वहां बैठे थे, उनको राम और लक्ष्मण परम तत्व के रूप में, प्रभु के रूप में उन्होंने देखा है। परम तत्व कैसा होता है? शांत, शुद्ध और जो आनंदित करने वाला है, वही परम तत्व है। उस रूप में योगियों को दिखाई दिए हैं राम और लक्ष्मण। और जो लोग भगत हैं, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के रूप में देखा है, जो सब सुखों को देने वाला है। राम ही चीतव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कतनिया। सीता जी जिस भाव से राम जी को देख रही हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह प्रेम और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और अनुभव तन कही सक सोबो, खमन प्रकार कहे कभी खोबो। सीता जी के प्रेम और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है, तो भला कभी कैसे कोई कह सकता है? ए विधि रहा जाहि जस भाव। इस तरह से जिसका जैसा भाव था, तही तस देखे कौशल राऊ। उसने राम और लक्ष्मण को उसी रूप में देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल घोर तन, विश्व विलोचन चोर। दोनों भाई सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले राम और लक्ष्मण इस तरह से उस राज समाज में, जहाँ पे सीता जी का स्वयंवर रचा गया है, सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मुहूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु शोभु। दोनों ऐसी सुंदरता है, करुण कामदेव की सुंदरता भी उनके आगे फीकी है। शरद चंद निंदक मुकुनी के, नीरज नयन भावत जी के। उनके मुख जो है पूर्णिमा के भी चंद्रमा से बेहतर हैं। चितवन चारु मारु मन हरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटी विकट मनो हर नासा। भगवान राम और लक्ष्मण के शरीर सौष्ठव का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। भाल विशाल तिलक झलखाही। ललाट है, बड़े विशाल ललाट है, तिलक लगाए हुए,
कच बिलो के अल अवहिल जाही, जो बाल हैं घुघराले हैं दोनों के। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। पीली चौकोनी टोपियां लगाए हुए हैं, बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। रेखे रुचिर कम्बुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा कीनीवा। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, तुलसी की मालाएं दोनों भाई पहने हुए हैं। वृषभ कंध कंधे चौड़े, के हरि ठमनी सिंह जैसी चाल। बल निधि बाहु विशाल, भुजाएं विशाल हैं। कट तुनीर पितपट बाधे, कर सर धनुष बांभर काधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक्सिक मंजु महाछ बिछाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। जिन लोगों ने भी राम और लक्ष्मण की मधुर मूर्ति को देखा है, वो देखते ही रह गए। उनके नेत्र जो है एकटक राम और लक्ष्मण दर्शन में लगे हुए। हर से जनक देख दो भाई, मुन पद कमल गहे तब जाई। जनक जी ने भी राम लक्ष्मण को देखा है और मुनिपद कमल गहे तब जाए। और जाके जनक जी ने विश्वामित्र के चरण पकड़े हैं। कर बिनती मुझे कथा सुनाई, रंग अमन सब मुनि दिखाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को सब बताया है, रंग भूमि के रंग अमन सब मुनि ही दिखाई। और विश्वामित्र जी को सब धनुष यज्ञशाला दिखाया है। जह जह जाहि कुंवर भर दो, तह तह चकित चितव सब को। राम और लक्ष्मण जहाँ जहाँ गुरुदेव के साथ जा रहे हैं, सभी चकित होके उनको निहार रहे हैं। निज निज रुख राम मई सब देखा, को भूल जान कछुमर भूबिसेखा। सबने राम जी को अपनी ओर ही देखते हुए पाया है, इसका कोई मर्म नहीं जान पाया है। भले रचना मुनि नृप सन कैबो, राजा मुदित महा सुख लैबो। भले रचना, बहुत अच्छी रचना आपने बनाई, मुनि जी ने जनक जी से कहा। और ऐसी बात सुन के जनक जी प्रसन्न होते हैं। सब मंचनते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सब जो बैठने का स्थान बनाया गया था, उन सब में सबसे ऊपर एक मंच बनाया गया था। उसमें महामुनि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को बैठाया गए। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जब राकेश उदय भय तारे। भगवान प्रभु को, राम जी को देखते ही राजा लोग हार गए, हृदय से हार गए। जैसे चंद्रमा के निकलते ही सारे तारे फीके पड़ जाते हैं, वही गति राजाओं की होती है। अस्प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। सबने मान लिया कि धनुष राम जी ही तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिन भंजे भव धनुष विशाला, में राम मुरमाला। और राजाओं ने तो यह भी सोचा कि बिना धनुष तोड़े ही सीता जी राम जी के गले में जयमाल डाल देंगी। अस विचार गवन घर भाई, जस प्रताप बल ते जगवाई। ऐसा विचार करके अपने अपने घर को चलने के लिए, वापस चलने के लिए सोचने लगे। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। जो अभिमानी है, अविवेकी है, विवेकहीन थे, वो बिहसते हैं। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी विवाह। विवाह तो धनुष टूटने पर, बिना टूटे कौन सा विवाह। एक बार कालव किन भोबू, हित समर जितब हम सोबू। जो अभिमानी राजा है कि एक बार काल भी अगर आ जाए तो हम लोग मुकाबला करेंगे और सीता जी के लिए जो भी युद्ध करना होगा हम करेंगे। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। जो दूसरे अभिमानी राजाओं की बात को सुन के, जो हरि भक्त थे, धर्मशील राजा थे, वो मुस्कुराते हैं। सिय बियाह विराम, गर्भ दूर कर नृपन के।
जीति कुशक संग्राम दशरथ के रणबाकुरे सिए ब्याहिब राम। राम जी जो है सीता जी के साथ, राम जी का विवाह सीता जी के साथ होगा। दूसरे राजाओं के गर्भ को दूर करके राम जी का विवाह, सीता जी का विवाह। और दशरथ के इन दोनों पुत्रों को भला संग्राम में कौन जीत सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई मन मोदक निकी भूत बुताई। वो राजा कहने लगे जो धर्मशील थे कि व्यर्थ डींग मत हांगो। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई मन मोदक ही। झूठे मन के लड्डू खाने से, बनाए हुए मन के चिंतन वाले लड्डू खाने से कहीं भूख मिटती है। मन मोदक नहीं भूख बुताई सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानऊ सिय सीजिए सीता। जो हम कह रहे हैं उसको आप लोग सुनिए। राजाओं ने कहा कि जगदम्बा सीता जी को जानो, सिख हमारी सुनि परम सुनी पुनीता। और सीता जी को जगदम्बा जानो, जगत पिता रघुपति ही विचारी। और राम जी को जगत पिता जानो, भर लोचन छबिले होनिहारी। इसलिए दोनों को दृष्टि भर देख लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंद संबुरवासी। और ये दोनों भाई जो है ये क्या है, सुंदर सुखद सकल गुण राशि। सुंदर है, सुख देने वाले हैं और शिव जी के उर्मे हृदय में विराजते हैं। सुधा समीप सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरख मरहु कटुधाई। भगवान के दर्शन को छोड़ के, भगवान के दर्शन रूपी अमृत के समुद्र को छोड़ के तुम लोग मृग जल को दौड़कर, मृग जल को देखकर क्यों परेशान होते हो। कहने का अर्थ है राम जी विराजमान है, राम जी जगदीश हैं, उनके दर्शन करो। सीता जी का विवाह जो है राम जी से होगा। सीता जी से विवाह करने की जो मृग जैसी लालसा है उसको छोड़ दो। मृग जल जैसी लालसा को छोड़ दो। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा। धर्मशील राजाओं ने कहा कि जो पसंद हो आप लोग करो, हम लोगों को तो आज हमारे जन्म सफल हो गए। अस्कई भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे। इस तरह से कह के जो धर्मशील राजा हैं राम और लखन को निहारने लगते हैं। देखें सुर नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करहि कल गाना। देवताओं भी आकाश पे चढ़ के विमान से जो है पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। जानि सुवर सर सिय तब पठे जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले निवाई। समय जानकर अवसर पाके जनक जी ने सीता जी को बुलाया है और सीता जी अपनी सखियों के साथ जो है रंगभूमि में धनुष यज्ञशाला में पधार रही हैं। इसलिए राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। माँ जो है धनुष यज्ञशाला में पधार रही हैं सभी लोग। अब राम जी के साथ सीता जी का भी हम आप दर्शन करते हैं और पुनः आगे क्या घटना घटित हो इस कथा का वर्णन जो है कल सवेरे